जम्मू के नगरोटा में मथवार ब्लॉक को जोड़ने वाली मायरा ता मंडल पुल की मेन सड़क पर 14 लाख की लागत से के काम। बीजेपी लीडर सुरेश शर्मा इस मौके पर मौजूद थे। सुरेश शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि इलाके की तमाम सड़कों को पुख्ता किया जाए। इसके अलावा सुरेश शर्मा ने जल शक्ति महकमे के अफसरान के साथ PHE स्टेशन का भी दौरा किया। सुरेश शर्मा ने कहा कि मोदी हुकूमत की तरफ से इस वक्त मुल्क भर में कई कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। भारत माता की जय। सबका साथ सबका विश्वास क्रम को जारी रखते हुए आज हमने ब्लॉक मैरा मांद्रा के अंदर मैरा गांव से स्टार्ट होती है और मुंद जो हमारा ब्रिज है उसके साथ जुड़ती है, उसमें ब्लैक टॉपिंग के काम को आज हमने उसका शुभारंभ किया है। और आने वाले दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि और भी इस तरीके से बहुत सी सड़कों के टेंडर हुए हैं, उनका काम भी बहुत जल्दी से किया जाएगा और हमारा ये प्रयास है कि हर मोहल्ले तक, हर गांव तक पक्की सड़क हो। जम्मू में 3 दिवसीय इंडियन इकोलॉजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू में इंडियन इकोलॉजिकल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। जल युवा परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव से मुताल्लिक समारोह बाबा जीत ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। यहाँ काफी संख्या में वैज्ञानिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान समाज में बेहतर योगदान देने वाले लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और विदेश से प्रतिनिधि भाग लेंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा बधाई के पात्र है इंडियन इकोलॉजी सोसाइटी और कॉस्ट जम्मू, जिन्होंने मिलजुल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक यहाँ गोष्ठी की है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इनोवेशन। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सदा प्राथमिकता और जितना हमारा सरमाया है, जितना हमारा रिसोर्स एग्रीकल्चर का भारतवर्ष में, विशेषकर इस क्षेत्र में जो हिमालयन क्षेत्र है, जो हिमालयन राज्य है, वो शायद उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा श्रृंखलाबद्ध तरीके से पिछले 8-9 वर्षों में एक के बाद एक, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड, चाहे नीम यूरिया, चाहे डबलिंग फार्मर इनकम, बार बार किस प्रकार किसान की इनकम को, उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को सुदृढ़ किया जा सके, इसको लेकर प्रयास हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वो मीडिया का जो माइंड सेट में बैठा हुआ है, एक तो ये कि हम जब स्टार्टअप की मूवमेंट की बात करते हैं, जो सारे देश में बड़ी जोर से 2014 के 15 के बाद जब से प्रधानमंत्री ने लाल किले से उसका आह्वान किया था, उसने एक तीव्र गति पकड़ी है। इन राज्यों में, खासकर उत्तर के कुछ क्षेत्रों में, उस तरह से उस गति नहीं पकड़ पाई। और दूसरा, हम कभी कभी जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में IT और इलेक्ट्रॉनिक का ही विचार आता है। हम ये भूल जाते हैं, ये शायद उतनी प्राथमिकता से सोचते नहीं कि एग्री टेक स्टार्टअप अपने में